बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, पूरा गर्मजोशी से आपको बोलने हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सद्भाव यात्रा। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां गुड़गांव की पावन धरती पर सद्भाव यात्रा की 85वीं विधानसभा और इस उपलक्ष्य में हमारे बीच हमारे सबके प्रिय देश के सबसे कद्दावर नेता और कांग्रेस की विचारधारा और संगठन को नई जान और नई ऊर्जा देने का जिनको श्रेय जाता है, मैं आज सद्भाव यात्रा के सभी साथियों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का आज यहां स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष राव नरेंद्र जी हैं, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, हमारे प्रदेश के एआईसीसी के प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी, हमारे हरियाणा से और कांग्रेस एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी, उपस्थित सभी मेरे सम्मानित कांग्रेस के शीर्ष नेता कार्यकर्ता साथियों और सद्भाव यात्रा से जुड़े मेरे सभी, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, मेरे सारे बब्बर शहर साथियों, कांग्रेस के बब्बर शहर हुए आप सारे के सारे। मैं राहुल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि यह यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी, तो 7 महीने से ऊपर इसको हो चुके हैं। करीब 2600-2700 किलोमीटर का सफर इसने अब तक तय किया है। और जैसे मैंने कहा, यह 85वीं विधानसभा है और इस दौरान हम सिर्फ एक ही संदेश लेके गए थे लोगों के बीच में, सद्भाव का, भाईचारे का। हरियाणा का जो चिर परिचित 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसको जो बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसमें जो एक कमजोरी पैदा करने का जो प्रयास निरंतर कर रही है, उसको रोका जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके, एक सतत परिश्रम के साथ सड़क के माध्यम से उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी उसका मुकाबला पूरी शिद्दत के साथ करे, ये हमारी इस यात्रा का प्रयास है। इसीलिए यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा और इसका जो नारा है वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, ये 2 मुख्य पहलू हैं इस यात्रा के। और इस यात्रा की प्रेरणा, इस यात्रा की रूपरेखा वो सारी की सारी राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये उसका मैं मानता हूं नेचुरल एक्सटेंशन है। जो राहुल जी ने देश में जो यात्रा की, उसका जो प्रदेशों में विस्तार होना चाहिए। मुझे गर्व है कि हमारे सारे सद्भाव यात्री और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो इस यज्ञ में हमारे साथ लगे और उस भारत जोड़ो यात्रा को सद्भाव यात्रा के रूप में हरियाणा के एक एक विधानसभा में लेकर गए। मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। इन 7 महीनों में अनेकों मुद्दे हमारे सामने आए, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर बिल्कुल लोकल तक। चाहे आप वोट चोरी की बात करें, चाहे आप प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी की बात करें, जो किसानों की दुर्गति की हुई है बीजेपी सरकार ने, उसके बारे में बात करें, बिल्कुल चरमराई कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और उसके प्रति सरकार की जो उदासीनता है, चाहे आप उसकी बात करें, आप कोई भी मुद्दा उठा लें, आप व्यापारियों की बात कर लें, कारोबारियों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें, और जिस प्रकार से दलित समाज का के प्रति जो आरएसएस बीजेपी की असली सोच है, असली चेहरा है, वो जिस प्रकार से बेनकाब हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और उसकी जो पराकाष्ठा थी वो थी जो मनरेगा को खत्म किया गया। मनरेगा का सीधा सीधा टारगेट जो था वो समाज का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब वर्ग था, जो साधारण थे 90% से ज्यादा या तो दलित समाज से आता है या आदिवासी समाज से आता है। एक ऐसी आधारभूत जो सुविधा लोगों को दी गई थी रोजगार की, उसको खत्म किया है इस सरकार ने। तो ये सारी चीजें इस यात्रा के दौरान हम लोगों के बीच में लेके गए हैं। मैं अपनी बात सिर्फ ज्यादा ना बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे पता है हम सब राहुल जी को सुनने आए हैं, मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा राहुल जी से कि इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा जो है और जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको हमें पार्टी के तौर पे हर प्रदेश में, हर जिले में,
हर विधानसभा में ले जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का जुड़ाव पार्टी का लोगों के साथ यात्रा के माध्यम से हो सकता है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कारगर तरीका और कोई नहीं है। मैं एक बार पुनः राहुल जी का यहां आने पर हमारी इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के प्रोत्साहन से ये यात्रा शुरू की गई थी, और बीच बीच में भी मेरा इनसे जब भी संपर्क हुआ है, इन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारी पीठ पे रखा है, और यही कारण है कि हम इतनी बड़ी यात्रा को अपने अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यात्रा का समापन तो अभी 5 हल्के और बचे हैं, उसके बाद होगा, लेकिन सद्भाव यात्रा आज राहुल गांधी जी की यहां उपस्थिति से पूर्ण हो गई है। यात्रा अपनी पूर्णता यहां पे हासिल कर ली है। उसके लिए मैं सभी साथियों का और राहुल गांधी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विजेंद्र जी, जो आपने संक्षेप में बहुत कुछ बताया। इसके साथ ही में ज्यादा समय लेते हुए हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह यहां पर आकर हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। माननीय हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हमारे हरियाणा के इंचार्ज हरिप्रसाद जी, और सांसद रणदीप जी, और जो हमारे अजीज ब्रजेंद्र सिंह जी, पूर्व एमपी, जिन्होंने यात्रा आज पूरी करी है, और समस्त सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित सभी यात्रियों। देखिए, आज सबसे पहले मैं तो राहुल गांधी जी का हरियाणा में आने का तय दिल से और पूरे हरियाणा की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी को विशेष प्यार है हरियाणा से। कभी किसान के घर खाना खाने जाते हैं, बार बार इस हरियाणा वाले बुलाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हरियाणा का, और मैं भी राहुल गांधी जी को हार्दिक बधाई देता हूं इस बात की कि इस देश के, खासकर हरियाणा कृषि प्रधान देश है, इस देश के किसान को, मजदूर को और महिलाओं को आपने बचा लिया। जो 3 कानून लाए थे, ये बीजेपी वाले 3 कानून को किसी ने रोका तो राहुल जी आपने और आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने रोका है, जो आगे नहीं बढ़ने दिए। नहीं तो आज किसान बर्बाद हो जाता, अमेरिका के बिक जाते, अमेरिका से आता, हमारा किसान को एमएसपी नहीं मिलता। आगे भी पूरी, मेरे को मालूम है, मेरे को बात होती रहती है, राहुल जी लड़ाई लड़ेंगे किसान की, एमएसपी स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे दिखाने, जो इन्होंने जोधपुर में पास किया था किसान का। और इसी प्रकार से जो चालाकी बीजेपी कर रही थी, महिलाओं के साथ धोखा कर रही थी। महिला आरक्षण बिल 23 में पास करवा दिया राहुल जी ने। शुरुआत तो राजीव गांधी जी ने की थी पंचायती राज से, फिर कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी ने राज्यसभा में पास करा दिया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ। लेकिन अब बीजेपी वाले ने क्या चालाकी की, 23 में महिला आरक्षण तो बिल पास करा दिया, लेकिन लागू नहीं किया। उसमें एक लाइन लिख दी, जब से नोटिफिकेशन होगा जब से लागू होगा। और अब संशोधन लेके आए, ऐसा संशोधन लेके आए जो महिलाओं को कभी भी ना मिले और महिलाओं में बैकवर्ड क्लास को ना मिले। आपने उस संशोधन को पहली दफा इस बीजेपी सरकार आने के बाद, पार्लियामेंट्री डिफीट पहली दफा दी है, आपने इतना उसका विरोध किया। मैं इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। आज यहाँ आए हैं, आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, हरियाणा के लोगों ने पूरा सहयोग दिया, आपसे आशीर्वाद मिला और नतीजे अच्छे आए। तो आज भी आप आए हैं, यहां से एक और आवाज उठेगी जो आपस में बीजेपी भाईचारा बिगाड़ने का काम कोशिश कर रही है, उसको नाकाम आज आपकी यहाँ हाजिरी और आपके जो आप हमारे को बताओगे, भाषण दोगे, उसका मैं उसको पक्का उम्मीद है कि यहाँ से पूरे हरियाणा में आवाज जाएगी। और मैं बधाई देता हूँ अपने अजीज ब्रजेंद्र को, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके
आज यहाँ तक पहुंचे हैं। यात्रा की बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से राहुल गांधी जी का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। और फिर भी हरियाणा में आपका निमंत्रण है, बहुत इंतजार कर रहे हैं लोग हरियाणा में आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हरियाणा जहां दूध दही का, हरियाणा जहां दूध दही का, और जोरदार आवाज से बोले राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। अरे वही तो सोचा था, आप लोग शांत कैसे हैं हरियाणा में, और शांति ऐसा कभी संभव नहीं होता है। साथियों, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। हम सब लोग जिस नेता को सुनने आए हैं, मैं उन नेताजी को आमंत्रित करता हूं, हमारे अभिभावक, हमारे न्याय योद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आकर हम सब लोगों को आमंत्रित करें। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव साहब को पहले सुनेंगे कि किस तरीके से हरियाणा चल रहा है और किस तरीके से हम लोग इस यात्रा का संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। हमने यहाँ जिलाध्यक्ष बनाए, उसकी कमेटी बनाई और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सर बनने वाले हैं। तो इसके साथ ही मैं राव साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ पर आकर ये 2 शब्द हम सब लोगों से आमंत्रित करें। देश के करोड़ों लोगों की आवाज, इस देश का भविष्य, हम सब के नेता, विपक्ष के नेता परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, सम्मान के योग्य सीएलपी लीडर पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदर के योग्य हमारे बहुत ही अनुभवी प्रभारी एआईसीसी श्री वी.के. हरिप्रसाद जी, सम्मान के योग्य एआईसीसी राष्ट्रीय महासचिव मेरे साथी भाई रणदीप सुरजेवाला जी, बहुत ही आदर के योग्य हमारे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, और बहुत ही सम्मान के योग्य कहूंगा जो इस सद्भावना यात्रा के योद्धा हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से हरियाणा में इतनी मेहनत की पिछले कई महीनों से, मेरे अजीज भाई बिरजेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद साहब, सम्मानित मंच, और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सम्मानित साथियों, सद्भावना यात्रा के साथियों। सबसे पहले राहुल जी, आज इस गुरु द्रोण की धरती पर, माता शीतला की धरती पर, हरियाणा में आपके पधारने पर हरियाणा वासियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और सर, आप जब से आए हैं, आप देख रहे हैं हरियाणा के लोगों में जो उत्साह है, जो यहाँ के लोगों में जोश है, जिस तरह से हम ये यात्रा करके पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से आए आपके साथ होने की वजह से, वरना तो आना बहुत मुश्किल था, कि एक युवाओं में नई उमंगे हैं सर आपके नाम को लेकर के। और इसके पीछे वजह है, आप जो लोकसभा में लड़ाई लड़ते हो इस देश की, इस गरीब की, इस ओबीसी वर्ग की, इस मजदूर की, किसान की, उसके पीछे आज देश का व्यक्ति आपको भविष्य के रूप में देख रहा है। आदरणीय राहुल जी, हरियाणा जो कांग्रेस के राज में कभी नंबर 1 होता था, आज बहुत अफसोस की बात है, आज ही अखबार में आया था एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंदर, देश के अंदर हमारा 4था स्थान है लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के मामले में। बिहार भी हमसे अच्छा है। ये स्थिति आज हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के 11.5 साल के शासन में हर वर्ग दुखी है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान भारी मात्रा में इस राज से छुटकारा पाना चाहते हैं सर। और हरियाणा के लोगों ने तो अब की बार कांग्रेस का राज बना दिया था, लेकिन जिस तरह से आपने मीडिया के सामने वोटों की चोरी उजागर की, जिस तरह से आपने देश की जनता को बताया कि चुनाव आयोग से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और सरेंडर मोदी जिस तरह से इस देश को लूट रहे हैं, जिस तरह से इस देश के अंदर डेमोक्रेसी और संविधान को खत्म करने लगे हुए हैं, एकमात्र अगर कोई आशा है, किरण है, तो वो आशा है राहुल गांधी जी, आप हैं इस देश की, हमारी आप आशा है। हम चाहते हैं आप इसी तरह आगे बढ़े। हरियाणा का एक एक नौजवान, हरियाणा का एक एक किसान आपके साथ में खड़ा है सर। हम चाहते हैं देश की आवाज उठे, क्योंकि आपके अंदर जो स्वप्न है, आपके अंदर सर जो बुजुर्गों से जो चीज आई है, खास तौर से मैं कहना चाहता हूं सर कि आपके अंदर आदरणीय नेहरू जी और राजीव जी जैसी दूरदृष्टि है सर, इंदिरा जी जैसी दृढ़ता है,
और महात्मा गांधी जैसा सच्चाई और प्रेम और भाईचारे का संदेश आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देते हैं सर। इसलिए हम चाहते हैं देश के लोग कि इस देश की सौभाग्य होगा जिस दिन इस देश की बागडोर श्री राहुल गांधी जी के हाथ में होगी और देश का हर वर्ग खुशी महसूस करेगा। अंत में मैं एक बात कहता हूं, अपनी बात समाप्त करूंगा। नफरत नहीं भाईचारा चाहिए, विभाजन नहीं एकता चाहिए, अन्याय नहीं न्याय चाहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और हम सब लोग, हमारे नेता, सामाजिक न्याय के प्रेरता, जो दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक की आवाज है, उन सबको मैं हमारे न्याय योद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। नमस्कार। बीके हरिप्रसाद जी, राव नरेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, ब्रिजेंद्र सिंह जी, रणदीप सुरजेवाला जी, उदय भान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस के हमारे बब्बर शेरों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ साल पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की थी। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले। हमारे साथ लाखों लोग चले थे और एक नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और ये नारा हमारा नारा नहीं था, ये नारा भीड़ से आया था। मगर देश को इस नारे की जरूरत थी और अभी भी इस देश को इस नारे की जरूरत है। तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप आइए, आपको बधाई देता हूं कि आपने उसी प्रकार हरियाणा में ये यात्रा की, जनता के बीच में गए, हरियाणा की सड़कों पे चले और आपको इस यात्रा से बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको हरियाणा का जो पल्स है, हरियाणा का जो पल्स है वो आपने मतलब लोगों से सुनकर समझा है। और मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं, उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। सीखने को मिलता है, लोग जुड़ते हैं, राजनीतिक समझ बढ़ती है। और हर यात्रा का, चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, यात्रा की हिंदुस्तान में यात्रा का ट्रेडिशन है। तो यात्रा का जनता को और जो यात्रा करते हैं उनको फायदा होता है। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं
लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है, और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। क्योंकि जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, अब निकोबार आइलैंड में मतलब पूरा का पूरा वहां पे बेच रहे हैं अदानी जी को। तो जनता को बात समझ आ गई है, इलेक्शन चोरी होता है और फिर आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। मैंने आपसे पूछा कि हरियाणा में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। आप हजारों किलोमीटर चले हो और आपने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, डिग्री मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्री मिल जाती है, मगर फिर रोजगार नहीं मिल सकता। छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो गई। सीधा सा मॉडल है, अदानी अंबानी जी को देश का धन दिया जाता है और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जाता है। युवाओं को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसका नशा दिया जाता है। और अगर आप सबूत चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कंट्रोल में है, तो मैं आपको अभी सबूत दे देता हूं। कुछ दिन पहले यूएस इंडिया डील हुई, आपने देखा आपने? यूएस डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया और अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ऐसी डील कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, ना कांग्रेस पार्टी का, ना बीजेपी का, ना किसी और पार्टी का ऐसी डील कर सकता है। और अगर डील करी है तो अमेरिका के दबाव में आकर करी है। डील में क्या हुआ? हमारा कृषि का सेक्टर, उसको अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया। दाल, कपास, अखरोट, बादाम, अमेरिका के किसान अपना माल अब हिंदुस्तान में बेचेंगे। उनके हजारों एकड़ के खेत होते हैं, मैकेनाइज्ड खेत होते हैं, हमारे छोटे खेत होते हैं। हिंदुस्तान के सारे किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। पहला काम नरेंद्र मोदी ने यह किया। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल हर साल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मतलब हमारे सारे के सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो जाएगी, अमेरिका का माल हिंदुस्तान खरीदेगा। तीसरी बात, और शायद सबसे खतरनाक बात, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं से तेल खरीदेंगे जिनकी परमिशन आप हमें दोगे। आपसे पूछे बिना हम किसी से तेल नहीं खरीदेंगे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, वेनेजुएला हो, इराक हो, ईरान हो। हिंदुस्तान तेल खरीदेगा तो अमेरिका से पूछकर, डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन लेके खरीदेगा। और चौथी बात, आपका सारा का सारा डेटा
जो आप बातचीत करते हो, मैसेजेस भेजते हो, आपका मेडिकल डेटा, अस्पताल में आपका जो डेटा है, सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया है। तो ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दी। हिंदुस्तान को क्या मिला? हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला, जीरो, कुछ नहीं मिला। हमारा टैक्स बढ़ गया, उनका टैक्स जीरो हो गया, हमारा डेटा गया, हमारा कृषि का सेक्टर गया, हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी गई, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अमेरिका का कुछ नहीं गया। इसके 2 कारण हैं और मैं आपको साफ बता देता हूं। सबसे पहला कारण, आपने नाम सुना होगा एप्स्टीन का, सुना है? 30.5 लाख एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है और डोनाल्ड ट्रंप यह बात जानता है, समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, मीडिया में खुल के कहता है, अपने ट्विटर पे खुल के कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। और दूसरा काम, अदानी कंपनी पर अमेरिका में केस लगा रखा है, क्रिमिनल केस। अदानी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, मगर हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, अमेरिका में इस पर केस है, क्रिमिनल केस है, इसको पकड़ के ये ले जाएंगे। और ये केस अदानी पे नहीं है, ये बात आप समझिए, ये केस नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अदानी एक है। कंपनी का नाम अदानी है, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। और ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अदानी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, इसलिए उसने केस लगाया है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। नरेंद्र मोदी चू नहीं कर सकता है बिना डोनाल्ड ट्रंप के परमिशन लिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर इससे कहेगा तू जंप मार, नरेंद्र मोदी जंप मारेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। आप देख लेना, आपने देखा, पता नहीं, मैंने भाषण किया, यूएस डील पर भाषण किया लोकसभा में, मैंने एप्स्टीन का नाम लिया और नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को इशारा किया कि भैया, इसको स्पीकर से कहा कि भैया बंद करवा। 4 घंटे लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया। मैं क्या बोलने जा रहा था? मैं एप्स्टीन की बात करने जा रहा था, मैं अदानी के बारे में बोलने जा रहा था, मगर नरेंद्र मोदी जी उठ के पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते, यह सच्चाई है। इनका सिस्टम क्या है? अदानी इनकी पूरी मार्केटिंग करता है, इनको ये पूरी देश का धन पकड़ाते हैं। इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और सीधी सी बात है, हम नरेंद्र मोदी से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते नहीं। कर लो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस पार्टी
आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। संविधान पर आक्रमण किया है और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया है। हम इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये यात्रा की, हजारों किलोमीटर आप चले। मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, आपने किया। पूरा मेरा सपोर्ट है आपको, हरियाणा कांग्रेस का सपोर्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आज हमारे विचारधारा की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। और बब्बर शेरों, एक बार जोरदार नारा लगाओ, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इसी के साथ मैं अपनी बहन रजिया बानो, संतोष बेनीवाल और संतोष दहिया जी को बुलाऊंगा कि एक बार हमारी बहन महिला शक्ति ऊपर आए और मोमेंटो देके हमारे नेता, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगी। हमारी तीनों बहनें और लॉर्ड जी भी आए। हमारी तीनों बहनें आपके बीच हमारे सर को, हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को मोमेंटो देकर स्वागत करेंगी। भारत यात्री और सद्भाव यात्री और उनके सभी साथी और इस मिलेनियम सिटी के सभी जनता और हरियाणा की जनता यहाँ पहुंचने पर बारंबार आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।